हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रॉम 1939 टू 1947 एरा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरा है। अपन ने कल देखा था 1924 एरा से अपन ने 1937 एरा तक के कल देख लिया था, ठीक है। तो आज अपन चालू करेंगे 1937 या 39 एरा से। तो देखिए 1930 जो 9 एरा हुआ था उसके अंदर एक सेशन हुआ था। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जिसको अपन बोलते हैं त्रिपुरा सेशन, ठीक है। सेशन का नाम है त्रिपुरा सेशन हुआ था, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर बोस एक तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे, दूसरी तरफ से गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा करवा दिया था। वो चाहते थे गांधी जी की बोस इलेक्शंस ना जीते, तो पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कराया, पट्टाभी सीतारामैया हार गए, बोस इलेक्शन जीते। बोस को ये चीज़ पता थी, बोस ने रिजाइन कर दिया और बोस ने ज्वाइन कर लिया इंडियन नेशनल आर्मी। उसके बाद में 1939 में एक इंसिडेंस और हुआ था। 1939 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी, जिसको अपन जो कब बनी थी, एडॉप्टेड इन वर्धा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, CWC 1939 में बना था। देखिए अपन ने जब अपन 1914 और 1918 एरा पढ़ रहे थे तब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, तब एक कमेटी बनी थी होम रूल लीग, जो सबसे बड़ा मास मूवमेंट हुआ था। ये चीज़ मैंने आप लोगों को शेयर किया था। उसके अंदर क्या बोला गया था, उसके अंदर ये चीज़ बोली गई थी, आप ध्यान से सुनिएगा। उसके अंदर ये चीज़ बोली गई थी कि आप हमारे इंडियन ट्रूप्स ले रहे हो, ठीक है, आप हमारे इंडियन ट्रूप्स ले रहे हो, ठीक है, ले लो, लेकिन उसके बदले में आप हमको क्या दोगे। ये ब्रिटिशर्स के सामने चुनौती रखी थी किसने, होम रूल लीग, जो चालू की थी तिलक और एनी बेसेंट ने। सेम वैसी वर्धा कमीशन बनी, वर्धा कमीशन में भी सेम। अब ये जो एरा था ये चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 का, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर 2 का एरा चल रहा था। अब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कौन सी कंट्रीज लड़ रही थी अपन देख लेते हैं। उसके अंदर दो पावर थी, एक तो एनेक्स पावर और एक्सिस पावर थी। एक्सिस पावर जो थी बहुत पावरफुल पावर थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, जिसके अंदर तो जर्मनी, जापान जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, इटली जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज थी। और एनेक्स पावर के अंदर थी ब्रिटेन, फ्रांस, USA, रशिया, ठीक है। लेकिन जो विक्टोरियस होता है लास्ट में, अपन देखें कि लास्ट में जो विक्टोरियस होती है वो कौन सी होती है, एक्सेस पावर। अब ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर, ठीक है, तुम इंडियन ट्रूप्स ले रहे हो, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी, उन्होंने यही चीज़ रखी, यही सुझाव रखा कि ठीक है आप इंडियन ट्रूप्स ले लो, लेकिन उसके बदले में आप इंडिया को क्या दोगे। उसके बदले में इंडिया ने बड़ी डिमांड रखी कि वी वॉन्ट फ्रीडम। अब ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो वो बोल रहे थे हम कि हमको लॉयलिटी चाहिए, जो भी हमारे सोल्जर्स खोएंगे वो चीज़ हमको वापस मिलनी चाहिए। लेकिन अभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या चीज़ रख दी, सबसे बड़ी डिमांड रख दी कि वी वांट इंडिपेंडेंस। अब हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। अब ये चीज़ को मायने रखते हुए आया 1940 में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगस्त ऑफर। अब अगस्त ऑफर में क्या बोला गया, अगस्त ऑफर में दो चीज़ें रखी गई। एक तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इग्नोर किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो भी डिमांड थी उसको इग्नोर किया गया। उसके अंदर फर्स्ट एक चीज़ रखी कि ठीक है हम आपको डोमिसाइल स्टेटस देंगे, डोमाइन स्टेटस देंगे। डोमाइन स्टेटस कब रखा गया था, याद है आप लोगों को? डोमाइन स्टेटस रखा गया था जब नेहरू रिपोर्ट आई थी। जब नेहरू जी ने डोमाइन स्टेटस लेने का वादा किया था तब कांग्रेस ने वो चीज़ नकार दी थी। और कांग्रेस ने बीच में एक बार और डोमाइन स्टेटस देने का वादा किया था, और कांग्रेस अभी भी डोमाइन स्टेटस देने का वादा कर रही थी। और कांग्रेस की एक चीज़ और थी, फ्यूचर के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो विदाउट कंसर्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ नहीं बनेगा। मतलब अगर कोई भी फॉर्मेशन या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो विदाउट कंसर्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, जैसे कि इंडियन से बिना पूछे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग फ्रेम नहीं कर सकते। उसके बाद में टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंपोज ऑफ मेनली ऑफ इंडियन ऑफिसर्स आफ्टर वॉर गेट ओवर। वॉर के बाद जो भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, लेजिस्लेटिव के जो भी मेंबर्स हो गए वो कौन हो गए, इंडियंस। ये ब्रिटिशर्स ने चीज़ रखी, ये सुझाव रखा, लेकिन कांग्रेस ने ये चीज़ क्या करी, कांग्रेस ने अगस्त ऑफर नकार दिया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, नेहरू जी ने बोल दिया कि नहीं डोमाइन स्टेटस चाहिए नहीं, वी वांट इंडिपेंडेंस, क्योंकि शुरू से इंडिपेंडेंस की तदकार कर ही रहे थे ये लोग। 1941 में एक और सत्याग्रह चालू हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह, खुद से सत्याग्रह चालू हो जाता है 1941 में, और ये सबसे पहले चालू करते हैं विनोबा भावे। इसके अंदर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स पार्टिसिपेट करते हैं और इसके अंदर एक स्लोगन दिया जाता है जिसको अपन बोलते हैं दिल्ली चलो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दिल्ली चलो स्लोगन दिया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, नेशनलिस्ट पेशेंट्स वी आर ओपनली अपोजिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस ऑफ कांग्रेस। इसमें क्या, ये सत्याग्रह में ये चीज़ बताई जाती है कि ठीक है आप इंडियन ट्रूप्स ले रहे हो और हम इंडियन ट्रूप्स को अपनी लॉयलिटी देने का वादा कर रहे हैं, तो इससे इंडियन या कांग्रेस की वीकनेस प्रूफ नहीं होती। अब ये चीज़ होती है। अब इसके बाद में ठीक है ब्रिटिशर्स को और चीज़ समझ में आती है, ब्रिटिशर्स को ये समझ में आता है कि अब धीरे धीरे अपना जो भी चीज़ें होती आ रही है वो धीरे धीरे खत्म की तरफ आती आ रही है। तो वो लेके आते हैं क्रिप्स मिशन, जो स्टीफर्ड क्रिप्स लेके आते हैं 1942 में। अब क्रिप्स मिशन में क्या बोला जाता है, क्रिप्स मिशन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी जाती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डोमाइन स्टेटस देने का, क्रिप्स मिशन भी वादा करता है। सेकेंड, राइट टू सी साइड,
राइट टू सुसाइड का मतलब क्या होता है? राइट टू सुसाइड मतलब अगर मैं हूँ या आप हो, अगर आपको इंडिया में नहीं रहना तो आप खुद कहीं पे भी जाके फ्रीली रह सकते हो, या खुद की कम्युनिटी बना सकते हो, खुद कहीं पे भी फ्रीली रह सकते हो, खुद का स्टेट बना लो, ये होता है राइट टू सुसाइड। बट ये चीज़ भी कांग्रेस ने अपोज कर दी और चालू कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। फर्स्ट क्या हुआ, 1940 के अंदर अगस्त टॉपर आया, 1941 में इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू हो गया। सेकंड क्या हुआ, सेकंड 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया, स्टीफन क्रिप्स ने मिशन रखा और इन्होंने चालू कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, जिसके अंदर मेन लीडर कौन थे? गांधी जी। क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ ही एक मिलिटेंट वॉर नेशनल मूवमेंट चालू हुआ था जो बनी थी इंडियन नेशनल आर्मी। अपन आज इंडियन नेशनल आर्मी तक के देखेंगे, कल अपन नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे, कल अपना मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद अपन मेडाइवल हिस्ट्री पे आएंगे, ठीक है। अब देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट होता है 1942 के अंदर, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, ये चालू होता है डू और डाई। गांधी जी एक स्लोगन देते डू और डाई। दिल्ली चलो स्लोगन कब आता है? 1941 कायम इंडिविजुअल सत्याग्रह जो चालू करते हैं सबसे पहले विनोबा भावे, ठीक है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट आया, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर सबसे मेन चीज होती है, ये लोग जो भी मेन लीडर्स होते हैं उनको सबको अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं ब्रिटिशर्स। उसके बाद में उसके बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड, जितने भी ब्रिटिश गुड थे उसको सबको बाइकआउट करो, और ये जो भी मूवमेंट होता है वो सब टेक ओवर कर लेती है वुमेन्स अपने अंडर में। तो कौन कौन सी वुमेन्स इसमें पार्टिसिपेट करती है? सुचिता कृपलानी, उषा मेहता एक रेडियो चैनल चलाती है जिसके अंदर वो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बहुत बताती है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद में इट इज़ द लार्जेस्ट मास मूवमेंट डेट बीन ऑर्गेनाइज टिल नाउ। सबसे बड़ा मास मूवमेंट कौन सा होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट। अपन ने बहुत सारे मास मूवमेंट देखे, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, होम रूल लीग, अपन ने बहुत सारे ऐसे मास मूवमेंट्स देखे, होम रूल लीग का बनना, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चलना, नॉन कॉर्पोरेशन चलना। उसके बाद में बनती है अपन एक मिलिट्री नेशनल वॉर देखेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाते हैं मोहन सिंह। मोहन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं, ठीक है। मोहन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं, वॉज फॉर्म फ्रॉम द प्रिजन ऑफ वॉर डेट हैड बीन कैप्चर्ड बाय जापानीज फोर्स, दे टुक ओवर ब्रह्मा। जापानीज फोर्स जो भी इंडियन सोल्जर्स को अरेस्ट करते हैं वो इंडियन सोल्जर, फॉर एग्जांपल अगर 50,000 वहाँ पे सोल्जर्स है तो 50,000 सोल्जर मिलके इंडियन नेशनल आर्मी बना रहे थे, जिसके लीडर कौन होते हैं? मोहन सिंह। अब मोहन सिंह क्या सोचते हैं, ठीक है अपन ने इंडियन नेशनल आर्मी बना रही, अपन जापान के साथ हाथ मिला रहे थे। अब जापान क्या है? पावरफुल प्रोविजन है, जापान के साथ इंडियन नेशनल आर्मी हाथ मिला लेती है और सबसे फर्स्ट बैटल ये लोग लड़ते, बैटल ऑफ कोहिमा। बैटल ऑफ कोहिमा जैसे ये लड़ते फिर ये जाते हैं लड़ने के लिए, एज द जापानीज फोर्स वी आर सफरिंग सेट बैक टू बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएस ट्रूप इन पैसिफिक। अब ये पैसिफिक में लड़ने जाते हैं 1943 के अंदर, तो इनको बहुत बड़ा सेटबैक मिलता है, जापानीज पूरे पीछे हट जाते हैं यूएस ट्रूप देख के, और जो भी इंडियन सोल्जर होते हैं उनको सबको कौन कैप्चर कर लेता है? ब्रिटिशर्स, ठीक है। इसके अंदर एक ट्रेजेडी होती है 1945 जिसको अपन बोलते हैं INA ट्रायल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी होती है। इसके बाद में होता है 1947 वेवले प्लान आता है, ठीक है। वेवले प्लान अपन लोग कल देखेंगे, वेवले प्लान देखेंगे। उसके बाद में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, माउंटबेटन प्लान आता है, ठीक है। फिर INA ट्रायल जो भी होता है 1947 में 12 नवंबर को नेशनल INA डे मनाया जाता है, ठीक है। इसके लिए इनके तरफ से कौन खड़े होता है? कौन कौन से 3 ऐसे सोल्जर होते हैं रेड फोर्ट के अंदर जिनको फांसी पे चढ़ाने का बोला जाता है? गुरबख्श सिंह होता है, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सिंह, उसके बाद में शाहनवाज खान, ये अपन लोग कल डिस्कस करेंगे। आप लोगों को जो भी डाउट होगा, थोड़ा इंटेलेक्चुअल हुई है, जो भी डाउट्स है आप लोगों को आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए। जो भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट हो रहा है, थोड़ा वीक हो रहा है, जितना भी मतलब अगर ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैसेज करके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।